युवाओं का मानना है कि सरकार को क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पर फोकस करना चाहिए। फीस उचित होनी चाहिए, क्योंकि बच्चों की फीस इतनी ज्यादा होती है कि एक आदमी के पास अपने भविष्य के लिए कुछ बचता ही नहीं है। ग्रामीण इलाकों में रोजगार के लिए सरकार बहुत कुछ कर सकती है। मुफ्त में चीजें देना अच्छी बात नहीं है, जबकि कुछ का मानना है कि इससे मदद मिलती है। इस बजट से युवाओं को कई सारी उम्मीद है। साल 2016 के बजट पेश करने के दौरान अरुण जेटली ने एक उर्दू नज्म का सहारा लिया था। जब हार के दी पतवार हमें, लहर लहर तूफान मिले और मौर मौज मझधार हमें, फिर भी दिखाया है हमने और फिर ये दिखा देंगे सबको कि इन हालात में आता है दरिया करना पार हमें। अब वर्तमान हालातों में भी सरकार से लोग यही अपेक्षा रख रहे हैं कि सरकार उनके हितों के बारे में सोचेगी। उम्मीद है कि इस बजट में सरकार रोजगार को बढ़ाने पर ज्यादा फोकस करेगी। प्रधानमंत्री ने भी रोजगार बढ़ाने के साथ साथ विकसित भारत बनाने पर बल दिया है। इस बजट से तमाम बातों के साथ साथ ये भी उम्मीद है कि 2047 तक विकसित राष्ट्र कैसे बनेगा, इसका भी एक रोड मैप इसी बजट में मिल जाएगा। पिछले महीने संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी ये संकेत दे दिए थे कि इस बार सुधार की गति को बढ़ाने के लिए सरकार ऐतिहासिक कदम उठा सकती है। यूं तो हर सेक्टर की पूर्ण बजट को लेकर अलग अलग उम्मीदें हैं। इस बीच यंग नौकरी पेशा लोगों को टैक्स में छूट की उम्मीद है। उनकी उम्मीद जानने के लिए निकल पड़े गुड रिपोर्टर। दिल्ली के ओखला में हम मौजूद हैं। इंडस्ट्रियल एरिया ये है और तमाम सारे जो लोग हैं वो सर्विस क्लास के यहाँ पर आते हैं, काम करते हैं और उनकी भी नजरें बजट पर हैं। उनकी भी नजरें इस बात पर हैं कि इस बार जब तीसरा टर्म आया मोदी सरकार का तो उनके हिस्से क्या कुछ आने वाला है बजट के जरिए। मोदी जी की जो सरकार है उसने अब तक आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे बड़ा अच्छा काम किया है, रेलवे में बड़ा अच्छा काम किया हुआ है। अगर मैं बात करता हूँ अपकमिंग बजट की, थोड़ा सा एक मिडिल क्लास में जो एक्सपेक्टेशन है, जो लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट मिले फ्रॉम द टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू, एक वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा जो रियल एस्टेट के जो कॉस्ट हैं, इट्स गोइंग वेरी हाई। जो एक आम आदमी पहुंच से बहुत बाहर जा रहे हैं, उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। एजुकेशन का जो कॉस्ट है दैट इज वेरी हाई, उसको थोड़ा फोकस कर सकते हैं। पहले टैक्स रेट होम लोन का रेट कम हुआ था, लेकिन ईयर बाय ईयर इंक्रीज होता जा रहा है। डिमांड भी बढ़ रही है, हम समझ रहे हैं कि होम महंगे हो रहे हैं, बट फिर भी एक कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रूल रेगुलेशन लाना चाहिए गवर्नमेंट को, जिससे जो बढ़ती हुई कीमतें हैं वो मिडिल क्लास की रेंज में आए। अभी जैसे नोएडा एनसीआर में हम देखें तो हमारी मिडिल क्लास की रेंज से आउट ऑफ बहुत आगे हो चुके हैं, तो उसमें हम कुछ रिलीफ देख रहे हैं। सामान्य आदमी, एक सामान्य व्यापारी जो साल में मान लीजिए 50 लाख का, 1 लाख का, 1 करोड़ का, 1.5 करोड़ का व्यवसाय करता है, वो बेचारा 20 लाख रुपए, 10 लाख रुपए तो अपने सीए को ही दे देता है। तो वो थोड़ा सा कंप्रेस करके उनको इजी करने की जरूरत। आज की अगर आप महंगाई दर को देखें, इन्फ्लेशन रेट को देखें, तो मुझे लगता है 8 लाख या 10 लाख मिनिमम वाला स्लैब आपका होना चाहिए, जिससे एक मिडिल क्लास आदमी कम से कम अपना घर, अपने 2 बच्चों की पढ़ाई, इसके हिस्से में जो खर्च लगता है उतना तो कम से कम टैक्स में से बचत करके कर सके। क्योंकि आज आप देखते हैं 2 बच्चों को अगर आप पढ़ा रहे हैं तो औसतन आप साधारण से विद्यालय में पढ़ाएंगे तब भी आपको 40 से 50 हजार रुपए एक क्वार्टर का कम से कम लगता है। मैं कम से कम बता रहा हूँ। तो अगर 50,000 क्वार्टर दे रहा है, 2 लाख रुपए तो उसने एजुकेशन का दे दिया। तो इस बातचीत के दौरान ये निकल कर आया कि युवा नौकरी पेशा सरकार से उम्मीद कर रहे हैं कि होम लोन को सरकार को कम करना चाहिए। हर चीज महंगी होती जा रही है, जिसके लिए सरकार को सोचना चाहिए। हेल्थ केयर पर भी बजट होना चाहिए। सिलेंडर में सब्सिडी के बाद भी महिलाओं का घर का बजट गड़बड़ा जाता है। कुछ लोगों ने आयकर छूट की सीमा को बढ़ाए जाने की भी मांग की। किसानों को बजट से क्या उम्मीदें हैं? अगर इसकी बात करें तो सबसे पहला जिक्र होगा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का। जी हाँ, किसानों को उम्मीद है कि इस बजट में सरकार पीएम किसान योजना में मिलने वाली किस्त राशि में इजाफा कर सकती है। गुड रिपोर्टर निकल पड़े किसानों से बजट को लेकर उम्मीदों पर बात करने। हमारी मुख्य मांग ये है कि जिस तरह से सरकार के कर्मचारी जो होते हैं उनको 60 साल की रिटायरमेंट के बाद जो उनको पेंशन मिलती है, इस तरह 60 साल की रिटायरमेंट के बाद किसान को भी 10,000 रुपए की पेंशन
सरकार इस बार बजट में देने का काम करे, जिससे किसान जब बुजुर्ग हो जाता है, 60 साल का हो जाता है, उसके कमाने की उसकी स्थिति नहीं रहती है, ठीक है। उसी को देखते हुए कि भाई जब 60 साल किसी बुजुर्ग हो जाएगा तो सरकार 10,000 रुपये महीने की पेंशन देने का काम करे। किसानों का भला हो। डाई का कट्टा 900 रुपये का है, वेट कम कर दिया गया, पहले 50 किलो का था 5 किलो का कर दिया गया। किसानों के बारे में सोचें ज्यादा से ज्यादा, और किसानों के बच्चों के बारे में सोचें। बेरोजगारी आए दिन बढ़ती जा रही है, इस पर काम करे सरकार। सरकार से पीएम किसान सम्मान निधि योजना में किसानों को सालाना 6,000 रुपए मिलते हैं। पिछले महीने सरकार ने पीएम किसान योजना की 17वीं किस्त जारी की थी। वर्तमान में किसानों के अकाउंट में 2,000 रुपए किस्त के तौर पर आते हैं। अब किसान योजना की किस्त की राशि में रिवीजन का इंतजार कर रहे हैं। कुल मिलाकर किसान डिमांड भी रख रहे हैं और उम्मीद भी कर रहे हैं। एक्सपर्ट पीएम किसान योजना में मिल रही 6,000 रुपए की राशि को बढ़ाकर 8,000 रुपए करने की मांग रखते हैं। बजट में एग्री सेक्टर में नई टेक्नोलॉजी को लेकर कोई ऐलान होने की उम्मीद है। किसानों को उम्मीद है कि सरकार एग्री सेक्टर में ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ाने के लिए कोई नया प्रोग्राम शुरू कर सकती है। उम्मीद है कि बजट में किसानों की इनकम को लेकर सरकार कोई ऐलान कर सकती है। विशेषज्ञों की माने तो पिछले 11 सालों में सबसे चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि सरकार को मिडिल क्लास को टैक्स राहत, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए समर्थन और रोजगार सृजन जैसे मुद्दों को संतुलित करना होगा। बजट अभी आने वाला है और 140 करोड़ की आबादी वाले हमारे देश में लगभग 8 करोड़ के आसपास लोग ITR फाइल करते हैं, जिसमें से लगभग 3 करोड़ के आसपास इनकम टैक्स पे करते हैं। जहाँ तक बजट की बात है, केंद्र सरकार के पास अभी जो हमारा फिस्कल डेफिसिट था वो 3% तक पहुँच गया है। ये 24-25 का टारगेट था और अभी 2 महीने पहले ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लगभग 2 लाख करोड़ राजस्व केंद्र सरकार को दिया है। तो सरकार के पास काफ़ी फंड्स अभी मौजूद हैं और जो विकसित भारत 2047 का स्वप्न है उसको देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि सरकार का जो मेन मुद्दा रहेगा वो कैसे हम जो इनकम टैक्स है उसको रैशनलाइज करें, सिंप्लीफाई करें। और जो सरकार की योजना है उसको देखते हुए लगता है कि न्यू टैक्स रिजीम में मेन फोकस रहेगा, जिसमें 7 लाख तक आय में कोई टैक्स नहीं लगता। और जहाँ तक महिलाओं की बात करें तो महिलाओं को भागीदारी पुरुषों के बराबर है, तो एजुकेशन लोन में महिलाओं को थोड़ी रियायत मिलनी चाहिए। जो इंटरेस्ट की एग्जम्पशन है वो 1.5 से 2 लाख के आसपास की जानी चाहिए। और दूसरा जो एक मुद्दा जो हेल्थ और फिटनेस को लेकर है उसमें सरकार कुछ रियायत दे सकती है, डिडक्शन अलाउंस दे सकती है। कुल मिलाकर आने वाले बजट में वित्त मंत्री से विभिन्न क्षेत्रों की अलग अलग अपेक्षाएं हैं। शिक्षा क्षेत्र डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए अधिक धन चाहता है, तो रियल एस्टेट क्षेत्र टैक्स इंसेंटिव और अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के लिए समर्थन की उम्मीद करता है। हेल्थ केयर, पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और मेडिकल रिसर्च के लिए अधिक बजट एलोकेशन चाहता है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कर छूट और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चाहता है। कृषि क्षेत्र सब्सिडी और आधुनिक खेती के समर्थन की उम्मीद करता है। कुल मिलाकर सभी सेक्टर ऐसी नीतियां चाहते हैं जो विकास को बढ़ावा दें, रोजगार सृजन करें और आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करें। यानी हर कोई चाहता है कि उन्हें इस बजट से गुड न्यूज मिले। मनीष चौरसिया, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे।